वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में टेंस से संबंधित कुछ वाक्यों को देखेंगे जिनमें कि प्रत्येक सेंटेंस में खाली स्थान दिए गए हैं। उन खाली स्थानों पर वर्ब के करेक्ट फॉर्म को भरना है, जिनके लिए प्रत्येक सेंटेंस के अंत में 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। हाँ, उन्हीं में से जो करेक्ट फॉर्म है वर्ब का, उसको खाली स्थान पर रख देना है। तो आए देखें, पहला सेंटेंस क्या है? आई खाली स्थान है, द एग्जामिनेशन 2 years ago। इसमें ऑप्शन क्या है? पहला है पास्ट और दूसरा हैव पास्ट। तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हम सेंटेंस पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 years ago दिया हुआ है। हाँ, पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड है, 2 years ago। तो यहाँ पर 2 years ago हो, लास्ट ईयर हो, यस्टरडे हो, लास्ट मंथ हो, इस तरह का यदि पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड रहे तो अक्सर वैसे वाक्यों का निर्माण पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, सामान्य भूतकाल में। तो आए ऑप्शन देखें। तो ऑप्शन क्या है? पास्ट है और हैव पास्ट है। तो हैव पास्ट यदि यहाँ रखते हैं तब तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करेगा, जो कि उचित नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर टाइम डिनोटिंग वर्ड है वो पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए उचित ऑप्शन क्या हो जाएगा? पास्ट। हैव पास्ट गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं पास्ट। अब सेकेंड वन देखें। इट इज टाइम वी खाली स्थान है, समथिंग फुल स्टॉप है, 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, शुड हैव डन और दूसरा ऑप्शन है डिड। तो यदि किसी भी सेंटेंस में की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, हाँ, ये सब रहे शुरू में वाक्य के, चाहे उससे शुरुआत हो, तो वैसे वाक्यों का जो निर्माण होता है उसके बाद वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, यानी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो ऑप्शन पर ध्यान दें तो क्या है? पहला शुड हैव डन है और दूसरा ऑप्शन डिड है। हाँ, तो शुड हैव डन तो नहीं होगा, ऐसे रखने पर तो सेंस देगा, लेकिन नियम के मुताबिक गलत हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखने के लिए इस क्या करेंगे? डिड को रखेंगे और शुड हैव डन नहीं होगा, नियमता। चलिए डिड रख दिए। चलिए तीसरा, थर्ड वन क्या है? सी एंड हर सिस्टर खाली स्थान है, हियर सिंस 2012। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है वे आर वर्किंग और दूसरा हैड बीन वर्किंग। तो ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं, सेंटेंस पर विचार करते हैं। तो यहाँ पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड है, सिंस 2012। तो पास्ट टाइम डिनोट कर रहा है कि यह बता रहा है कि 2012 से, उसमें भी यह क्या डिनोट कर रहा है कि 2000 से केवल 2012 से कह रहा है। तो 2012 से जो है, और ऑप्शन बता रहा है कि वे आर वर्किंग है, हैड बीन वर्किंग है। तो वे आर वर्किंग यदि रखते हैं तब तो वे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाएगा, और जो कि कार्य बहुत पहले से होता आ रहा है, जारी भी है, और पहले से वो जारी काम होता भी आ रहा है। हाँ, मैंने पास्ट टाइम में होता आ रहा था, सॉरी। तो उसको ध्यान में रखते हुए, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड बीन वर्किंग हो जाएगा। हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं।
हाँ वर वर्किंग रखेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, हैड बीन वर्किंग, क्योंकि वह काम 2012 से होता आ रहा था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग। हाँ वर वर्किंग नहीं होगा, ये गलत है, हैड बीन वर्किंग हो जाएगा। अब तो आप लोग जान गए, चलें आगे। फोर्थ वन देखें, द प्रेसिडेंट, खाली स्थान है पटना, इन है पटना, टुमारो। ऑप्शन देखें, शैल अराइव, और दूसरा ऑप्शन है अराइव्स। तो इससे ऑप्शन पर ध्यान देते हुए हम इस सेंटेंस पर विचार करते हैं, तो लगता है कि यह जो सेंटेंस है यह डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है कि शेड्यूल्ड एक्शन का या प्रोग्राम का। क्योंकि प्रेसिडेंट जो है, टुमारो जो है, यहाँ पर यह बता रहा है कि जो प्रेसिडेंट का प्रोग्राम है वो पटना में है। हाँ, वो कल पटना पहुँचेंगे। हाँ, फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है टुमारो। तो ऐसे वाक्यों का निर्माण जिससे कि कोई प्लान्ड या शेड्यूल्ड एक्शन का बोध हो, फ्यूचर टाइम में कोई प्रोग्राम हो, तो यहाँ प्रेसिडेंट का प्रोग्राम है। हाँ, ये शेड्यूल्ड एक्शन में आया। तो वैसे वाक्यों का निर्माण ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए देखिए दो ऑप्शन है, शैल अराइव रखेंगे तब तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, अराइव्स है तब वो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, तो अराइव्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन देखिए, सी खाली जगह है, द वेजिटेबल्स फॉर 15 मिनट्स व्हेन माई मदर केम। ऑप्शन है पहला हैड बीन कुकिंग, हैज बीन कुकिंग दूसरा है। तो अब इस पर विचार करें तो यहाँ देखिए वेजिटेबल्स फॉर, देखिए यहाँ पर फॉर 15 मिनट्स दर्शा रहा है कि 15 मिनट से, यानी पास्ट टाइम से। 15 मिनट से का मतलब कि पास्ट टाइम को दर्शा रहा है, 15 मिनट से। सेकेंड जो क्लॉज है, इसमें दो क्लॉजेज हैं। सेकेंड क्लॉज है माई मदर केम, तो यह भी पास्ट टाइम को दर्शा रहा है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट में है। और यहाँ पर यह बता रहा है कि 15 मिनट से, माने हाँ किसी कार्य को होने का माने पास्ट टाइम का बोध करा रहा है। तो उसमें अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन को ध्यान में देखेंगे तो एक क्लॉज जब पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा क्लॉज क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा और 15 मिनट्स को ध्यान में रखते हुए। अब हैज बीन कुकिंग नहीं होगा, ऑप्शन पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो हैज बीन कुकिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन कुकिंग। आप लोग समझ गए, हैड बीन कुकिंग। हाँ, तब क्या हो जाएगा, शी हैड बीन कुकिंग द वेजिटेबल्स फॉर 15 मिनट्स व्हेन माई मदर केम। चलिए अब आगे देखते हैं। सिक्स्थ वन देखिए, व्हेन वी, खाली स्थान है द स्टेडियम, कॉमा सेकेंड क्लोज क्या कर रहा है, द मैच हैड स्टार्टेड। ठीक है, सॉरी, चलिए देखें, अब से देखें, व्हेन वी खाली स्थान है, द स्टेडियम, द मैच यहाँ खाली स्थान है, स्टार्टेड। ठीक है, तब यहाँ पर अब देखें, ऑप्शन को देखें, रीच्ड है, स्टार्टेड है, रीच्ड है, हैड स्टार्टेड है। हाँ, दो खाली स्थान है, दो क्लॉजेज हैं और दोनों में वर्ब का जो स्थान है वो खाली है। इसमें से हमको हाँ चूज करना है और यहाँ पर रखना है टेंस और सेंस के आधार पर, जो कि उचित हो। तो यहाँ पर देखिए यह सेंस निकल रहा है ऑप्शन को ध्यान में रखने पर कि इसमें पास्ट टाइम में दो कार्य हो रहे थे, होते हाँ हुए,
तो दो कार्य हुए और यह भी झलक आ रही है कि एक काम पहले हुआ और कुछ समय, हाँ कुछ समय जो भी हो, उसके बाद में दूसरा कार्य हुआ। तो वैसे वाक्यों में जहाँ की दो एक्शंस हों भूतकाल में और एक पहले हो जाए और उसके बाद में दूसरा कार्य हो, माने उससे कुछ समय का अंतराल मालूम हो, झलक आवे, तो ऐसी हालत में एक क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और जो कार्य पहले हो जाता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पर देखें, पहले कार्य कौन हुआ, द मैच पहले शुरू हो गया था। हाँ, जब हम स्टेडियम में पहुँचे, ऑप्शन को हम ध्यान में रख करके यहाँ सेंस निकाल रहे हैं कि जब हम स्टेडियम में पहुँचे तो मैच जो था वो क्या था, हाँ शुरू था। हाँ, तब सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, अब पहला हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो सेकेंड ऑप्शन है, रीच्ड कॉमा है, हैड स्टार्टेड, यह उचित है, तो यह सही है, रीच्ड स्टार्टेड यह गलत है। तो यहाँ पर क्या आप रख देंगे, वहाँ रीच्ड, सेकेंड क्लॉज में क्या हो जाएगा, हैड स्टार्टेड। चलिए अब आगे चलते हैं। अब 7th वन देखें, वी खाली स्थान है हियर अंटिल द ट्रेन अराइव्स। इसमें ऑप्शन है शैल वेट, अवेटेड है। तो इसको देखें, अब इसको टेंस और सेंस के आधार पर नियमानुसार देखें। तो यहाँ देखिए अंटिल है, अंटिल हो, अनलेस हो, तो ये क्या सेंस देते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। और इसमें यह भी होता है कि यदि अंटिल और अनलेस वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो उसके पहले वाला जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसमें दो क्लॉजेज हैं, हाँ, वी खाली स्थान है हियर अंटिल द ट्रेन अराइव्स, यह सेकेंड क्लॉज। तो सेकेंड क्लॉज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी सिंपल प्रेजेंट में है। तो दूसरा पहला जो क्लॉज है वो क्या होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। तो अब देखें, ऑप्शन देखें, हम ऑप्शन में भी सिंपल फ्यूचर का दिया हुआ है, शैल वेट, वेटेड नहीं होगा, इससे तो पास्ट टाइम का यहाँ बोध होगा, जबकि सेकेंड जो क्लॉज है वो प्रेजेंट में है तो सही होगा नहीं। तो शैल वेट जो होगा वो राइट आंसर होगा, और वेटेड जो है वो गलत हो जाएगा। तो शैल वेट यहाँ लिख देंगे, वी शैल, देखिए वेट हियर अंटिल द ट्रेन अराइव्स। अब सही हो गया। चलिए अब 8th वन देखें, माई अंकल खाली स्थान है फॉर लखनऊ लास्ट संडे। ऑप्शन देखें, लेफ्ट है पहला, हैज लेफ्ट दूसरा है। तो लास्ट संडे यहाँ दर्शा रहा है, पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड है। लास्ट संडे हो, लास्ट मंडे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, एस्टरडे हो, जो कि पास्ट टाइम को डिनोट करे। हाँ, तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हम बोल रहे हैं। तो वैसे सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत माने जाते हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के लिए अब हम ऑप्शन देख रहे हैं। तो लेफ्ट है तो यह सही है, हैज लेफ्ट जो हो जाएगा वो तो प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करेगा, तो इसलिए लेफ्ट जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट वन देखिए, ईच ऑफ देम हैज खाली स्थान है हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। तो अभी इसमें ऑप्शन देखें, हैव है, हैड है, हैव या हैड है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ईच ऑफ देम हैज है,
तो हैज हो, हैव हो, तो उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को रखते हैं। मेन वर्ब जो होगी वो क्या होगी? तीसरे रूप में होगी, हाँ V3 के रूप में होगी। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि पहला जो है हैव है, ये तो V1 है। हैड जो है क्या है? ये V3 है। यहाँ हमको हैज के बाद में V3 की जरूरत है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? हैड। अब देखिए सेंटेंस सही हो गया। ईच ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। तो साथियों आज बस इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। और अगले सेशन में मैं कुछ जटिल प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखेंगे, जो कि अक्सर परीक्षाओं में आया करते हैं, और उन्हें हल किया जाएगा कुछ संबंधित नियमों के साथ। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।